Bromocriptine. Now bromocriptine is dopamine receptor agonist, यानी ये डोपामीन रिसेप्टर्स के ऊपर जाकर स्टिमुलेट करेगा. D1 रिसेप्टर्स भी हो सकते हैं, D2 रिसेप्टर्स भी हो सकते हैं. सो अगर ये D1 रिसेप्टर्स पे जाकर एज एन एगनिस्ट काम करेगा और स्टिमुलेट करेगा तो उसकी वजह से जितने भी नॉन पार्किंसोनियन सिम्टम्स हैं वो ट्रीट होंगे, उनकी कंडीशंस जो होगी वो बेटर होगी. और अगर ये D2 रिसेप्टर्स को जाकर स्टिमुलेट करेगा जो कि CNS में होंगे तो उसकी वजह से हम पार्किंसनिज्म को ट्रीट करेंगे. सो हम कह सकते हैं कि जो ब्रोमोक्रिप्टीन है इट इज़ एंटी पार्किंसोनियन ड्रग, यानी ये पार्किंसन डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं. और सेकंड, क्योंकि ये डोपामीन है तो ये करेगा क्या, इट इनहिबिट्स प्रोलैक्टिन secretion फ्रॉम पिट्यूटरी. सो प्रोलैक्टिन का इनहिबिटर है और पार्किंसंस डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए ब्रोमोक्रिप्टीन हम यूज़ कर सकते हैं. तो अगर पार्किंसनिज्म के पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो उसमें एसिटाइलकोलिन और डोपामीन के लेवल्स में इम्बैलेंस होता है. एसिटाइलकोलिन के लेवल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं रिलेटिवली, या फिर डोपामीन के लेवल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं. सो इसकी ट्रीटमेंट हम किस तरह कर सकते हैं, या तो एसिटाइलकोलिन के लेवल्स को हम किसी तरह कम कर दें या फिर डोपामीन के लेवल्स को किसी तरह इंक्रीज कर दें तो हम पार्किंसनिज्म को ट्रीट कर सकते हैं. सो इस केस में हम एक पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन ड्रॉ करते हैं जिसके अंदर डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स भी हैं और मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स भी हैं. सो दो जो होंगे वो हमारे पास प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स होंगे विच इज़ कोलिनर्जिक न्यूरॉन, और दूसरा जो होगा दैट इज गोइंग टू बी डोपामिनर्जिक न्यूरॉन इन द नाइग्रोस्ट्रायल पाथवे. सो जो कोलिनर्जिक न्यूरॉन होगा वो क्या करेगा, एसिटाइलकोलिन्स को वेसिकल्स के अंदर पैक करेगा, रिलीज करेगा जो कि मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेंगे. और डोपामिनर्जिक न्यूरॉन क्या करेगा, इसी डोपामीन को वेसिकल्स के अंदर पैक करेगा, देन रिलीज करेगा जो कि इन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेंगे. इसके अलावा इन्हीं न्यूरॉन्स के अंदर एक एंजाइम होता है, दिस इज मोनोमाइन ऑक्सीडेज बी, जो कि डोपामीन को मेटाबोलाइज कर देता है और इसको इनएक्टिवेट कर देगा. सो मोनोमाइन ऑक्सीडेज दो तरह के होते हैं, MAO A एंड MAO B. सो मोनोमाइन ऑक्सीडेज ए जो होगा वो लिवर में होगा, बी जो होगा ब्रेन में, यानी जिसको न्यूरॉन्स के उसमें होगा. और फाइनली ये डोपामीन को मेटाबोलाइज कर देगा और इसको इनएक्टिवेट कर देगा इनटू DOPAC विच इज 3,4 डाईहाइड्रोक्सीफिनाइल एसिटिक एसिड. सो इस सब सिनेरियो में अगर हम कोई ड्रग्स देते हैं जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन के लेवल्स डिक्रीज हो जाएं या फिर डोपामीन के लेवल्स इंक्रीज हो जाए तो हम पार्किंसनिज्म को ट्रीट कर सकते हैं. सबसे पहले हम मस्कुरेनिक ब्लॉकर विच इज़ M1 ब्लॉकर या बेंजोस्ट्रोपिन दे सकते हैं जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन के लेवल्स जो हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे, या फिर डोपामीन एगनिस्ट देंगे विच इज़ ब्रोमोक्रिप्टीन जिसकी वजह से डोपामीन के लेवल्स जो हैं वो इंक्रीज हो सकते हैं. अब ये जो डोपामीन एगनिस्ट है ब्रोमोक्रिप्टीन, ये D1 और D2 दोनों रिसेप्टर्स पे एगनिस्ट है. इसके अलावा एक एंटीवायरल है विच इज़ अमेंटाडीन, वो भी दे सकते हैं. या अमेंटाडीन डोपामीन रिसेप्टर्स के लिए एगनिस्ट है और मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स के लिए एंटागनिस्ट है. इसके अलावा अगर किसी तरह हम इस मोनोमाइन ऑक्सीडेज बी को ब्लॉक कर दें और इस डोपामीन के सारे मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर दें जो कि इस डोपामीन की कॉन्सेंट्रेशन को कम कर रहा था, तो हम जो है पार्किंसनिज्म ट्रीट कर सकते हैं. और ये हम कर सकते हैं सैलिजिलिन देकर. Now the salicylic is selective irreversible inhibitor of monoamine oxidase B, जिसकी वजह से क्या होगा कि डोपामीन का जितना भी मेटाबॉलिज्म और इनएक्टिवेशन है वो कैंसिल आउट हो जाएगी, इसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगी और ज़्यादा डोपामीन जो है वो रिलीज होगा. और फाइनली क्या कर सकते हैं कि डोपामीन का प्रिकर्सर दे दे विच इज़ एल्डोपा या लीवोडोपा. लीवोडोपा क्या करेगा, इस न्यूरॉन के अंदर एंटर होगा, एंटर होने के बाद इंजाइम है विच इज़ डोपामीन डी कार्बोक्सिलेज, वो इसको चेंज कर देगा फाइनली डोपामीन के अंदर. अब एक यहाँ पर थोड़ा सा मसला है, इससे पहले कि लीवोडोपा न्यूरॉन्स के अंदर एंटर हो इसकी पेरीफ्री में ही मेटाबॉलिज्म हो जाती है. सो हमारे पास पेरीफ्री में ही कुछ पेरिफेरल डोपामीन डी कार्बोक्सिलेज और पेरीफ्री में ही कॉम्ट है विच इज कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज. सो जो डोपामीन डी कार्बोक्सिलेज है वो क्या करेगा कि पेरीफ्री में ही यानी न्यूरॉन में एंटर होने से पहले ही इस एल डोपा को चेंज कर देगा डोपामीन के अंदर, और जो कॉम्ट है वो इसको चेंज कर देगा 3-मिथॉक्सी 4-हाइड्रोक्सी एल्फिनाइल एलानिन के अंदर विच इज़ इनएक्टिवेटेड लीवोडोपा. सो इस केस में जो पेरीफ्री में डोपा डी कार्बोक्सिलेज है जो कि लीवोडोपा को पहले ही मेटाबोलाइज कर रहा है, इसको भी हम ब्लॉक कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ कार्बिडोपा. सो कार्बिडोपा के साथ हम लीवोडोपा को कंबाइन करके देते हैं. उसके अलावा जो कॉम्प्ट है इसको भी हम इनहिबिट कर सकते हैं थ्रू कॉम्प्ट इनहिबिटर विच इज एंटकैपॉन एंड टोलकैपॉन. This entacapone is reversible inhibitor of COMT in the periphery and that reduces the levodopa breakdown in the periphery.
सो इन सब ड्रग्स की हेल्प से हम पार्किंसनिज्म के फीचर्स जो हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो इसकी जो हाफ लाइफ है दैट इज लॉन्गर देन लीवोडोपा, और इसी लॉन्गर हाफ लाइफ की वजह से क्या होगा, देयर इज कंटिन्यूअस एंड स्टेबल कंट्रोल ऑफ सिम्टम्स। अगर ब्रोमोक्रिप्टीन की हाफ लाइफ की बात करें इट इज 12 आवर्स, प्रामिपेक्सोल विच इज अगेन डोपामीन एगनिस्ट तो उसकी हाफ लाइफ 12 आवर्स, रोपेनरोल विच इज अगेन डोपामीन एगनिस्ट तो उसकी हाफ लाइफ जो होगी वो 6 आवर्स है। तो ब्रोमोक्रिप्टीन का क्लिनिकल यूज क्या है, इट इज यूज्ड ईदर अलोन और एज एन adjunct टू द लीवोडोपा इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस डिजीज। उसके अलावा अगर पार्किंसंस डिजीज हुई है और उसके अर्ली स्टेजेस है तो उसमें हम ब्रोमोक्रिप्टीन यूज कर सकते हैं। सो इट्स यूज्ड इन अर्ली स्टेजेस बिफोर यूज ऑफ लीवोडोपा। और फाइनली अगर पेशेंट को एमेनोरिया है और एक्रोमेगैली है दैट इज रिलेटेड टू प्रोलैक्टिन तो हम क्या करेंगे, डोपामीन एगनिस्ट विच इज ब्रोमोक्रिप्टीन वो देंगे, और डोपामीन एगनिस्ट क्या करेगा, प्रोलैक्टिन के प्रोडक्शन को ब्लॉक कर देगा। सो हम एमेनोरिया और एक्रोमेगैली को ट्रीट कर सकते हैं। टॉक्सिसिटी या साइड इफेक्ट्स की बात करें तो ये वो सारे सिम्टम्स आएंगे जिसमें डोपामीन के कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल डोपामीन की वजह से हैलुसिनेशंस हो सकते हैं जिसे हम कह सकते हैं स्किज़ोफ्रेनिया लाइक सिम्टम्स, स्लीपीनेस वगैरह, पोस्टल हाइपोटेंशन क्योंकि D2 रिसेप्टर्स ब्लड वेसल्स में होते हैं, रीनल ब्लड वेसल्स उस साइड पे होते हैं जिसकी वजह से विजुडाइलेशन होगी और पोस्टल हाइपोटेंशन हो सकता है, डिस्काइनेजिया वगैरह हो सकते हैं, बट इट इज़ लेस देन लीवोडोपा की जो डिस्काइनेजिया वगैरह होगी वो बहुत ज़्यादा सीवियर होगी। इसके अलावा प्रोमोक्रिप्टीन से रेयरली फाइब्रोटिक रिएक्शंस भी हो सकते हैं। तो अगर पार्किंसनिज्म में यूज होने वाली सारी ड्रग्स को हम समराइज करें तो इसमें कुछ ना कुछ ग्रुप बनेंगे। पहला ग्रुप में आएगा डोपामीन प्रिकर्सर्स जिसमें लीवोडोपा आएगा। लीवोडोपा को हम कार्बिडोपा के साथ मिक्स करके यूज करते हैं। ये जो कार्बिडोपा है दिस इज डोपामीन डी कार्बोक्सिलेज इनहिबिटर इन द पेरिफेरी। उसके बाद एक सेकेंड ग्रुप है जिसे हम कहेंगे डोपामीन एगनिस्ट, और एगनिस्ट में आ सकता है एपोमॉर्फिन, ब्रोमोक्रिप्टीन, प्रामिपेक्सोल, रोपेनरोल और रोटिगोटीन। देन एक थर्ड ग्रुप है उसे हम कहेंगे दिस इज मोनोमाइन ऑक्सीजनेस इनहिबिटर जिसमें सैलिसिलिन, रेसाइग्लिन, उसके अलावा सफीनामाइड, आइसोकार्बोक्साइड, फिनाइलजीन और ट्रिनाइलसिप्रोमीन आ सकते हैं। देन एक फोर्थ ग्रुप है विच इज कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज इनहिबिटर्स, इसमें आ सकते हैं टोलकेपोन और एंटिकेपोन। और देन फाइनली हमारे पास कुछ मस्कुरेनिक ब्लॉकर्स हैं जिसमें बेंस्टोपीन, बाइपेरेडिन और ट्राईहेक्सीफेनिडाइल आ सकते हैं।